हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वीएन स्टडी एकेडमी। मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के बायोलॉजी साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले की वीडियो में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसे ज़रूर देख लें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गए प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है, वो स्वपोषी हैं, वो अपना खाना सूर्य के प्रकाश की सहायता से खुद बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो ये तीनों ही आपके राइट आंसर हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पादपों मतलब प्लांट्स, पौधे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ऑप्शंस हैं जड़ में, पत्ती में, तने में या पुष्प में। तो आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा तो आपको इसका सही आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है पत्तियों में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चर्मदाह या जिसे पेलेग्रा रोग भी कहते हैं, वो किस विटामिन की कमी से होता है? इसके साथ ही आप विटामिन जरूर कर लें, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं विटामिन B1, B2, B5 या फिर B12। तो इसका सही आंसर है विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ऑप्शंस हैं जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या फिर ऑक्सीजन। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या फिर 4 जोड़ी। तो अग्र चर्वणक दांतों की संख्या होती है 2 जोड़ी, यानी कि 4 टोटल। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28 या फिर 32। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की लार में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं टाइलिन, लाइजोजाइम, पेप्सिन या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मनुष्य के लार में टाइलिन और लाइजोजाइम दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, टाइलिन जो है वो मंड को शर्करा में कन्वर्ट करता है और लाइजोजाइम का काम है कि ये जितने भी जीवाणु हैं यानी कि बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान, ठीक है, पत्ती के समान उपास्थि रचना को क्या कहते हैं? घाटी ढापन, श्लेष्मावरण, एपीफेरिंग्स या एल्बियोलियाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है घाटी ढापन कहते हैं। नेक्स्ट है, पित्त रस का स्त्राव होता है, एंड ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके ऑप्शंस हैं पित्ताशय से, यकृत से, अग्न्याशय में या फिर अमाशय में। तो पित्त रस का जो स्त्राव होता है वो होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। यकृत को लीवर कहा जाता है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है? ठीक, ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन या फिर प्रोटीन्स। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक, एडीपी, एटीपी, एएमपी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ऊर्जा का सिक्का जो कहा जाता है वो कहा जाता है एटीपी को। एटीपी की फुल फॉर्म जो है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ है जो शासन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए होते हैं, वो कौन से हैं? ऑक्सीकरण, अपघटित, संश्लेषित या फिर ए और बी दोनों। तो ऊर्जा मुक्त हो रही है तो इसमें ऑक्सीकरण की बात हो रही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे खून में यानी कि रक्त में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उत्सर्जन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1, 2, 3 या 4? तो आपको याद रखना है कि जो मनुष्य का हृदय है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ऑप्शंस हैं दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं निलय में या फिर बाएं निलय में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लेफ्ट अलिंद यानी कि बाएं अलिंद में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, ठीक है, कहाँ से? बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं निलय से या फिर दाएं निलय से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं निलय से, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ठीक है, अब जो हमारा ब्लड है, ठीक, जो शुद्ध रुधिर है, जो खून है, उसको हमारे शरीर के विभिन्न भाग में इनमें से कौन सी है जो ले जाती हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं? तो आपका इसका सही आंसर है महाधमनी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, और ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? ठीक है, पादपों यानी कि प्लांट्स, जितने भी पौधे हैं उन्हीं को हम पादप कहते हैं। इसमें जाइलम का क्या कार्य होता है? उत्सर्जित पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन या फिर अमीनो एसिड का संवहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का संवहन करता है जो जाइलम है प्लांट्स के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर वसा के रूप में? ठीक है, वसा के रूप में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में जो पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण या फिर प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण? ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि पत्तियों में वाष्प के रूप में, ठीक है, जल की जो है क्षति होती है, मतलब कमी होती है। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण होगा, क्योंकि दोपहर में धूप ज्यादा होगी और जो है वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। ठीक है, जल की ज्यादा कमी होगी, इसीलिए जो पौधे हैं वो दोपहर में मुरझा जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में,
यकृत में, प्लीहा में या हृदय में? तो हृदय तो बिल्कुल भी नहीं है, प्लीहा भी नहीं है, यकृत आपको पता है लीवर होता है तो ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क, जिसे किडनी भी कहते हैं। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, किडनी जो है एक तंत्र का भाग है, जो किससे संबंधित है? पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में या फिर परिवहन में? तो श्वसन में होगा नहीं, अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया है। पोषण नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लीशमानिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट में। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको स्किप नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग जो है वो अधिक अनुकूल है? तना, पत्ती, जड़ या फिर प्रकलिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में परागकण होते हैं, तो सीधे आपको ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, वृत्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या अंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तिका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट परागण होता है किसमें? मक्का में, साल्विया में, वैली सनेरिया में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है कितने? 4, 2, 3 या फिर 1? तो 2 बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है बीजांड में, अंडाशय में, पराग नलिका में या फिर भ्रूणकोश में? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है भ्रूणकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द्विनिषेचन पाया जाता है किसमें? सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में या फिर केवल जलीय पौधों में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, आवर्तबीजी पादपों में यानी पौधों में, और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 4x होती है, 3x होती है, 2x होती है या फिर x होती है? तो जाइगोट में जो गुणसूत्र हैं वो आपके x होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबी वाहिनी? ठीक, तो इसमें अंडाशय, गर्भाशय और डिंबी वाहिनी ये तीनों जो हैं ये मादा जनन तंत्र का भाग है, जो नहीं है वो है शुक्रवाहिका, ये जो है ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या एपिडिडमिस? ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो है नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाला ऊतक का नाम क्या है? भ्रूणपोष, भ्रूण, मूलांकुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ऑप्शंस हैं पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या फिर बीजांड? तो ऑप्शन नंबर सी अंडाशय आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है
किससे मिलता है? ऑप्शंस हैं अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से या फिर फलोपियन ट्यूब से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है प्लेसेंटा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप यानी कौन से पौधे का प्रयोग किया? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ऑप्शंस हैं पपीता, आलू, मटर या अंगूर। तो मेंडल ने करीब मटर के 29,000 पौधों पर अपने आनुवंशिकता संबंधी एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, क्या है? लंबे तने, झुर्रीदार बीज, रंगीन बीज या फिर गोल बीज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधों का जीन प्रारूप होता है। ठीक है, अगर शुद्ध लंबे पौधे का पूछे मेंडल के अनुसार तो आपको लगाना है इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 46 यानी कि 23 जोड़े। 46 की जगह लिखा हुआ आ सकता है 23 जोड़े यानी कि 46 होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है? ठीक, तो ये आपको याद रखना है 1:2:1। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? अब यहाँ पे क्या पूछा है, शुद्ध गोल बीजों को कौन प्रकट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुद्ध गोल बीजों के लिए अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कैपिटल लेटर में, तो इसमें भी आपको कैपिटल लेटर वाला ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? युग्मी विकल्पी या एलिलोमॉर्फ, निर्धारक कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं या फिर समरूप कहते हैं। तो विपरीत लक्षण वाले जो जोड़े होते हैं उनको हम कहते हैं युग्म विकल्पी या फिर एलिलोमॉर्फ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो पुरुष का अगर पूछे तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्स वाई जो है ये मेल के लिए है, पुरुष के लिए है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको स्त्रियों के लिए पूछता है तो आपको लगाना है एक्स एक्स। ठीक है, ये गुणसूत्र मेल के हैं एंड ये वाले गुणसूत्र जो हैं ये फीमेल के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव में, केंद्रक में, केंद्रिका में या फिर केंद्रक द्रव में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है केंद्रक द्रव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये आपका इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? खुराना ने, पुन्नित ने, जॉनसन ने या वॉटसन एवं क्रिक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो जैव विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो दिया था डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट आंसर है, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है किससे होती है? जो नए जो भी प्रजाति हैं तो उनकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है प्राकृतिक वातावरण से। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक वातावरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अरस्तु है, लेमार्क है, डार्विन है या फिर ह्यूग डी ब्रिज है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो चार्ल्स डार्विन है वो जातियों की उत्पत्ति पुस्तक इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विकास के दृष्टिकोण से मानव सबसे निकटवर्ती किसके है? बंदर के है, चमगादड़ के है, खरगोश के है या चिंपैंजी के है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिंपैंजी। बहुत बच्चे इसका आंसर जो है बंदर सोच रहे होंगे पर इसका करेक्ट आंसर है चिंपैंजी। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें से कौन है जो सिर्फ प्रोटीन के बने हैं? क्लोरोप्लास्ट,
लाइसोसोम, प्रियॉन्स या फिर जीन्स। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।